अस्सलामुअलैकुम जी भाइयों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक हो? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज चैनल। बात ये करनी थी, काफ़ी अरसे से क्रिकेट की बात हो रही है। मैंने सोचा चले कुछ टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया जाए। आप सबको पता है रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में मेरे ख्याल में जो एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जो बनाया, टाइमिंग का एक सिस्टम है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। खाने पीने का जो एक सिस्टम है, साफ पता चलता है। एक रूल्स बन जाते हैं रमज़ानों में कि किस टाइम उठना है, किस टाइम सैरी करनी है, किस टाइम अफ्तारी करनी है। अब आप ये देखें कि आम जिंदगी में भी रमज़ानों से हट के भी अगर हम ये चीज़ें देखें तो हमें डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। हम अगर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे ट्रेनर्स भी यही कहते हैं। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि कोशिश ये किया करें कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट कर लें। अगर हम मिसाल के तौर पर ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें फिर भूख लग जाएगी 12 बजे 1 बजे। अब हम 12-1 बजे 12 या 1 बजे अगर हम लोग लंच करते हैं तो उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली 7-8 बजे हमें भूख लग जाएगी, हम फिर डिनर भी कर लेंगे। तो आप ये देखें ये सिस्टम कितना ज़बरदस्त किस्म का है। यही सिस्टम देखें रमज़ानों में भी है। सहरी के टाइम हम उठते हैं, उसके बाद हम तकरीबन आजकल जो रोज़ा है वो 4:30 बजे तक तकरीबन अब बंद हो रहा है। मतलब टाइमिंग वही है। उसके बाद हम सो जाते हैं, फिर तो पूरा दिन हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपकी बॉडी कितनी सुकून में रहती है, कितना मज़ा आता है। ये आई थिंक ये वही एक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने शायद, जो मैं समझा कि शायद रमज़ान का मकसद भी यही है। शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मेरी सोच जिस तरफ जाती है कि रमज़ान का मकसद यही है कि आपकी जो पूरी बॉडी है उसका जो सिस्टम है, जो पूरा पूरा साल हमने गंद खाया हुआ होता है, तेल खाए हुए होते हैं, हमने दबा के जंक फूड खाए हुए होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी हुई होती है, मतलब यानी अपनी बॉडी को नुकसान देने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हुई होती हैं। वो शायद एक महीना ये जो सहरी से लेकर अफ्तारी तक का जो गैप होता है, आई थिंक वो उसकी वजह से ये पूरा आपका जो अंदर का सिस्टम है बिल्कुल वॉश होता रहता है पूरा एक महीना। तो मेरे ख्याल में एक बर्दाश्त की भी आपके अंदर एक कुव्वत आ जाती है कि रोज़ा रखा हुआ है, कुछ खाना नहीं है। मेंटली आप स्ट्रांग होने लग जाते हैं, फिजिकली आप स्ट्रांग होने लग जाते हैं। तो बहुत बहुत इस रोज़े का जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी जो बॉडी है वो हर मुश्किल सिचुएशन के लिए एक यूज टू होने लग जाती है। उसके बाद अगर हम कोई भी ट्रेनिंग करता है, अगर रोज़े में मैं जिस तरह मैं रोज़े में ट्रेनिंग करता हूँ, रोज़े से पहले, अफ्तारी से पहले मैं ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। पेट में कुछ भी नहीं होता, खाली पेट होता है। जब आप भागते हैं या जिम करते हैं तो आपको बिल्कुल, आपका जो स्टमक आपको बिल्कुल तंग नहीं करता, क्योंकि मैदे में कुछ होता ही नहीं है। जब आप मैदे में कुछ होगा तब आपसे ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होता है बंदा। तो रोज़े से पहले बहुत मज़ा आता है। जो ट्रेनिंग करने वाले लोग होते हैं, रमज़ान अफ्तारी के बाद भी बहुत से लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा आता है मुझे तो रमज़ानों में। मैं तो वेट कर रहा होता हूँ कि रमज़ान कब शुरू हो और बॉडी को बिल्कुल सुकून मिलता है। आप ये देखें कि जो सोने का भी सिस्टम है वो भी कितना ज़बरदस्त हो जाता है। हम यही, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि कोशिश किया करें जल्दी सोया करें। अब आप जब आपने सहरी में उठना होता है तो आप ऑटोमेटिकली, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को 10 साढ़े 10 बजे, 9 साढ़े 9 10 बजे सो जाते होंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि हमने सुबह उठना है सहरी में। तो आप देखें सोने की भी जो टाइमिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। फिर उसके बाद जब आप 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं, फिर आप सहरी को उठते हैं, उसके बाद जब आप सोते हैं तो वो भी आप ज़्यादा नहीं सो सकते, क्योंकि आपने सहरी से पहले भी सोए हुए होते हैं तो 3-4 घंटे, तो वो उसके बाद भी आप ज़्यादा नहीं सो सकते, आप ज़्यादा 10 बजे उठ जाएंगे। तो मतलब रमज़ानों में हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ बिल्कुल नहीं पढ़ते। रमज़ानों में आप देखें बिल्कुल आपको लोग चेंज नज़र आएंगे। वो सिपारा भी आपको पढ़ते हुए नज़र आएंगे, वो आपको कुरान भी पढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, आई थिंक ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक निज़ाम है। इसमें मेरे ख्याल में हर लिहाज से
हर लिहाज से आपकी जो आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल मतलब चेंज हो जाती है। एक महीने के अंदर भी आप उसमें वो काम करने लग जाते हैं जो आप आम ज़िंदगी में नहीं करते। अब आप आम ज़िंदगी में देखें, झूठ भी करें, बोलेंगे, फ्रॉड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रमज़ानों में जो झूठा आदमी है, जो फ्रॉड करता है, वो भी मेरे ख्याल में शायद ये सोचता है कि ये एक महीना है, इसमें तो कम से कम रुक जाऊँ मैं, तो वो उसमें भी कम से कम रुक जाता, उसके बाद बेशक करता रहे। लेकिन इस एक महीने के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसमें चेंज हो जाते हैं। आप देखें, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है फिर आप अपने छोटे बच्चों को भी कहने लग जाते हैं कि बेटा कोशिश करो रोज़ा रखने की, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो। आप अपने बच्चों को भी इस तरफ लेके आते हैं, फिर आप उनको भी रोज़ा रखने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो माशाल्लाह इस रमज़ान के महीने में बहुत सी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मैंने सोचा चले क्रिकेट के ऊपर तो बहुत सी बातें होती रहती हैं, आज ज़रा रमज़ान के हवाले से कुछ थोड़ा सा बात करूँ। जितनी भी लोगों की, अच्छा अब आप एक चीज़ देखें कि इस रमज़ान के महीने में जितनी भी लोगों को जो भी बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर ले लें, शुगर ले लें, और सी चीज़ें होती हैं, वो भी एक लेवल पे रहने लग जाती हैं। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे, आप एक्स्ट्रा फैट वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, फिर आप एक्स्ट्रा शुगर आप नहीं ले सकते। क्योंकि आपने देखा होगा जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो कभी कभी एक्स्ट्रा शुगर ले लेते हैं, तो उनकी वजह से उनकी शुगर हाई भी हो जाती है। तो रमज़ान में इन चीज़ों का भी बड़ा आपको फ़ायदा होता है कि आपकी जो बीमारियां होती हैं वो थोड़ा सा उनका जो लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है। बहुत सी चीज़ें ये अल्लाह ताला ने जो हमें एक ये जो महीना दिया, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का जितना शुक्र भी हम लोग अदा करें कम है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।